कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आप सही बच्चे यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप सही बच्चों को मालूम होना चाहिए कि आप सही बच्चों के देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए यानी बदलाव किए गए हैं। कुछ नए सब्जेक्ट देखिए आप सही बच्चों के लिए लेके आए गए हैं। तो कौन कौन से वो सब्जेक्ट है आइए मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। देखिए सबसे पहले आप सही बच्चों को जैसा कि सेमेस्टर 2 में आप लोग पढ़ के आए हैं, सेमेस्टर 2 में आप सही बच्चों का देखिए एक मेजर पेपर था, ठीक है। एक आपका आईआरसी नाम का एक पेपर था जिसे आप लोग पहले देखिए जो बच्चे पढ़ते थे वो जेनरिक पेपर नाम से जानते थे। एक आपका आईबीएस का पेपर हुआ था। एक आपका 3 टोटल कॉमन कोर्सेज का पेपर हुआ था जिसमें आपने सेमेस्टर 1 में हिंदी रखा है तो इसमें इंग्लिश रखा होगा, इसमें मैथमेटिकल कॉम्पिटिटिव थिंकिंग एनालिसिस रखा होगा, ग्लोबल सिटीजनशिप आपने पढ़ा। यानी टोटल आप सही बच्चों ने कहा जाए तो 6 पेपर आपने सेमेस्टर 2 में भी हाल ही में एग्जामिनेशन दिए। लेकिन सेमेस्टर 3 में देखिए ये सारे के सारे पेपर में मॉडिफाई किया गया है क्योंकि आपका जो सिलेबस बना हुआ है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का उस सिलेबस परमानेंट सिलेबस नहीं था, वो टेम्पररी बेसिस पे था। उसे अब मॉडिफाई करके देखिए इस प्रकार से आपका सिलेबस को डिजाइन किया गया है। जैसा कि आप सही बच्चे यहां देख सकते हैं यह है सेमेस्टर 3 का सिलेबस जिसमें आप सही बच्चों को मालूम होना चाहिए अब आप सही बच्चों का सेमेस्टर 3 में 2 मेजर पेपर रहेगा। देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, एक पेपर आपका थ्योरी रहेगा, एक पेपर अगर आपका प्रैक्टिकल होता है जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो एक पेपर आपका पूरी प्रैक्टिकल रहेगा, वो भी 100 नंबर का रहने वाला है। और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे कॉमर्स स्टूडेंट है तो उनका दोनों ही जो पेपर होने वाला है वो रिटन पेपर होगा यानी कि लिखित परीक्षा आपसे बच्चों देना पड़ेगा। यानी कि 2 मेजर पेपर पढ़ना पड़ेगा इस बार आपको सेमेस्टर 3 के एग्जाम में। देखिए अब आपको यहाँ MN1 भी दिख रहा होगा, MN मतलब जो आप पहले आईआरसी पढ़ते थे ना बस उसी पेपर को देखिए नाम बदल दिया गया, अब माइनर पेपर रख दिया गया यानी कि माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन। मतलब आप सही बच्चों का ये रहा आईआरसी। जिस प्रकार सेमेस्टर 1 में आपने कुछ आईआरसी रखा था, सेमेस्टर 2 में कुछ आईआरसी रखा, सेमेस्टर 3 में भी आपका आईआरसी पेपर चेंज हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा MN1B के नाम से आ जाएगा। अब देखिए 3 पेपर एक्स्ट्रा आएगा, एक एसी पेपर, एक सेक पेपर, एक एमडीसी पेपर। 3 पेपर आप सही बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए एसी पेपर इसमें लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, जैसे आपने सेमेस्टर 1 में आपने इंग्लिश या हिंदी पढ़ा होगा इसी तरह यहां पर भी आपको देखिए इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। और पेपर का नाम पता क्या हो, वही बता दे रहा हूं, बिजनेस कम्युनिकेशन नाम से आप सही बच्चों को ये पेपर होने वाला है। तो ये बात आप सही बच्चों समझना पड़ेगा, बिजनेस कम्युनिकेशन नाम का पेपर। एक सेक पेपर नाम का पेपर होगा जिसमें हो सकता है आप सही बच्चों से इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको दिया जाएगा। तो ये जब तक यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस नहीं करेगा तब तक ये आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। एक होगा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यानी कि नाम ही देखिए मल्टी मतलब बहुत सारा, और आपको क्या दिया जाएगा आपका जो भी ऑनर्स रहेगा। एज एग्जांपल अगर फिजिक्स स्टूडेंट है तो आपको आर्ट्स का या कॉमर्स का देखिए कुछ सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये रहा टोटल आप सही बच्चों का 6 पेपर का सिलेबस कि 6 पेपर कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे। एक एसी मतलब एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, सेक पेपर मतलब स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, एमडीसी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स हो गया, और आपका एमजे मतलब मेजर पेपर हो गया। एमजे मतलब मेजर पेपर यानी 2 पेपर आपका ऑनर्स पेपर, एक आपका आईआरसी पेपर, एक एमडीसी पेपर, एक सेक पेपर, एक एसी। टोटल आप सही बच्चों 6 ही पेपर पढ़ना पड़ेगा। बस शर्त यही होगी कि आपको इस बार 2 ऑनर्स पेपर एग्जाम से देना पड़ेगा और दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑनर्स पेपर मतलब आपका मेन नंबर इसी से जुड़ने वाला है। तो ये रहा पूरा आप सही बच्चों का सिलेबस जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब जैसे सिलेबस आएगा वो भी आपसे बच्चों डिस्कस कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।